एक लड़के को अपने से बहुत ज्यादा उम्र वाली औरत से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो चलो देखते हैं वो क्या करता है। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर निर्मली को देखते हैं जो बच्चों की डॉक्टर होती है और वो अपने एक छोटे से बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। और उसका हस्बैंड दिलीप भी एक डॉक्टर होता है और वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ट्रैवल करता है। और दूसरी तरफ हम सुमन को देखते हैं जो पीएचडी कर रहा होता है और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग डिश पर रिसर्च कर रहा होता है। और इसका एक दोस्त भी होता है जो भाई से बढ़कर है और वो जानवरों का डॉक्टर भी होता है। और एक दिन सुमन के एक दोस्त के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है तो सुमन डॉक्टर को ढूंढते हुए डॉक्टर निर्मली के पास पहुंचता है और उसे अपने दोस्त को देखने के लिए चलने को कहता है। लेकिन निर्मली बच्चों की डॉक्टर होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने कहती है। तो सुमन उसे कहता है वो बहुत बुरी हालत में है, आप एक बार देख लीजिए, मैं उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जो सुनकर वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है और उसे चेक करके पूछती है रात में क्या खाया था। तो सुमन कहता है वो है तो वेजिटेरियन लेकिन पहली बार नॉनवेज ट्राई करने का सोचा और इसे इतना अच्छा लगा कि वो बहुत ज्यादा खा लिया। जो सुनकर वो कहती है तुम्हें इंडाइजेशन हुआ है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ, तुम खा लो कम हो जाएगा। और वो सुमन से कहती है तुम उसे इतना ज्यादा मीट क्यों खाने दिया। तो वो उसे कहता है दरअसल हमारा एक मीट क्लब है जहाँ पर हम अपने ही हाथों से मीट को काट कर पका के खाते हैं और वो भी बस ट्राई करना चाहता था। और सुमन निर्मली को घर छोड़ देता है और उसकी फीस पूछता है तो वह कहती है अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, रहने दो। लेकिन यहाँ पर सुमन उसे फीस लेने के लिए फोर्स करने लगता है तो वह उसे मीट कलर पर जो मीट बनाया जाता है वह उसे एक बार टेस्ट कराने कहती है और वही उसकी फीस होगी। जो सुनकर सुमन मान जाता है और अगले दिन इलियासदार चाय बाग जा रहा होता है जहाँ पर खरगोशों ने आतंक मचा रखा था तो वह उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी करने वाला था और वो सुमन को भी अपने साथ चलने को कहता है जहाँ पर वो खरगोश का मीट भी बनाकर खाएंगे। जो सुनकर सुमन मान जाता है और वहाँ से डॉक्टर निर्मली के लिए भी खरगोश का मीट ले आता है। डॉक्टर निर्मली खरगोश का मीट देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी काम छोड़कर फौरन उसे खाने बैठ जाती है और उसे खरगोश के मीट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और डॉक्टर निर्मली कहती है ये जमाने में बहुत मुश्किल है फ्रेश मीट मिलना। जो सुनकर वो कहता है ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर फ्रेश मीट मिलता है और बहुत मजेदार भी होता है, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगा। और अब ये दोनों बार बार मिलने लगते हैं और चाट करने लगते हैं और सुमन डॉक्टर निर्मली को हर तरह के मीट का टेस्ट कराता है जिससे वो भी बहुत खुश होती है। और एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल उसे कहते हैं तुम्हें स्कॉलरशिप पर अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़े कॉलेज में भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सुमन उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो डॉक्टर निर्मली से प्यार करने लगा था और वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था और अब उसे बातों ही बातों में मैसेज करके फ्लर्ट करने लगता है। जो देखकर डॉक्टर निर्मली थोड़ी देर के लिए हैरान होती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि इसके दिल में भी सुमन के लिए फीलिंग आ रही होती है। और उसकी फ्रेंड जब उसे इस बारे में पूछती है तो निर्मली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग डेवलप हो रही है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है फिर तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं हो रहा। तो वह कहती है मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ और सबसे बड़ी बात मैं उम्र में उसे बहुत बड़ी हूँ। जो सुनकर वह कहती है फिर अब तुम्हें उसे मिलना जुलना बंद करना होगा। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलती है लेकिन अगले दिन फिर से उसे मिलने जाती है जहाँ पर सुमन उसे नॉनवेज खाने के लिए चलने को कहता है तो वो उसे मना करती है क्योंकि उसके हस्बैंड कल वापस आ रहे थे। जो सुनकर सुमन बहुत दुखी होता है और जब निर्मली घर पहुंचती है तो ऑलरेडी उसका हस्बैंड घर पर ही होता है जिसे देखकर वो खुश कम शौक ज्यादा होती है। और जब ये डिनर कर रहे होते हैं वहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल्स होते हैं लेकिन अब डॉक्टर निर्मली को मीट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता तो वह सीधे फ्रिज से मीट निकालकर जंगलियों की तरह खाने लगती है जो देखकर उसका हस्बैंड भी हैरान होता है। और शाम में सोते समय निर्मली अपने हस्बैंड को सुमन के बारे में बताती है जिससे वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसे अलग अलग तरह के मीट खिलाता है। जो सुनकर उसका हस्बैंड उसे कल खाने पर बुलाने कहता है और इधर सुमन को लगता है उनका कुछ नहीं हो पाएगा तो यहाँ से जाने लगता है। और इलियासदा भी उसे समझाते हैं जो तू ये कर रहा है वो सही कर रहा है क्योंकि एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा होता है डॉक्टर निर्मली उसे मैसेज करके रात में खाने पर बुलाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है और तैयार होकर उसके घर चला जाता है। डॉक्टर निर्मली उसे सबसे मिलाती है और सुमन वॉशरूम जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर निर्मली का एक ब्लोज मिलता है जो देखकर पता नहीं उसे क्या होता है वो ब्लोज को लेकर उसे चूमने लगता है।
जो देखकर हमें पता चलता है उसे अब डॉक्टर निर्मली की जिस्म की ख्वाहिश हो गई है। और खाना खाते समय सुमन अलग अलग तरह के मीट के बारे में बात करता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग अलग अलग तरह का मीट खाते हैं, जैसे मोंकी, डॉगी, यहाँ तक कि छिपकली का मीट भी खाते हैं। जो सुनकर पता नहीं क्यों डॉक्टर निर्मली के मुंह में पानी आ जाता है और वो अगले दिन ही सुमन को एक ऐसे जानवर का मीट खिलाने कहती है जो उसने कभी भी नहीं खाई होगी और यहाँ तक कि ना ही सोचा होगा। जो सुनकर सुमन उसे बैट का मीट खिलाने के लिए ले जाता है और खाते समय निर्मली के मुंह पर वो लग जाता है। तो सुमन उसे साफ करने लगता है जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चुपचाप वो घर वापस आ जाते हैं। और घर आते ही निर्मली अपने हस्बैंड को किस करने लगती है, लेकिन वो अपने आप को रोक देती है क्योंकि अब वो जरा जरा करके सुमन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और इधर सुमन भी अपनी एक अलग ही फैंटेसी में खो जाता है और फिजिकली डॉक्टर निर्मली को महसूस करने लगता है और वो अब उसे कैसे भी करके पाना भी चाहता है। तो वो उसे पाने के लिए यहाँ पर एक प्लान बनाता है जिसे उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो उसे अपने ही शरीर का मीट खिलाएगा। और इधर डॉक्टर निर्मली का हस्बैंड फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और सुमन इलियासदा के पास जाकर अपने शरीर से मांस कट करके उसे देने कहता है। जो सुनकर वो उसे मना कर देते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बोलता है उसे ये रिसर्च के लिए चाहिए तो मान जाता है और उसे अपने क्लिनिक में ले जाकर उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट के उसे दे देते हैं। और सुमन उसे ले जाकर अच्छी तरह से पका के डॉक्टर निर्मली को ले जाकर दे देता है। डॉक्टर निर्मली पूरा दिन बहुत बिजी होती है तो वो उसे शाम में घर ले जाकर खाती है और वो उसे बहुत पसंद आता है और उसे ये खाने से एक अलग ही तरह का ऑर्गेज़म मिलता है। और वो उसे टेक्स्ट कर बताती है मुझे ये बहुत पसंद आया है, लेकिन वो किस चीज का मीट था। तो वह कहता है मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। तो वो मान जाती है और उसे मिलने के लिए चली जाती है। और जब सुमन उसे बताता है वो मीट उसके ही शरीर का था तो वो हैरान होती है और यहाँ से जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे सुमन भी आ जाता है तो वो उसे कहती है मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो। जो देखकर हमें लगता है अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे सुमन के मीट से एक अलग ही ऑर्गेज़म मिल रहा होता है। तो वो अगले दिन फिर से उसे उसका मीट बनाकर लाने कहती है। तो सुमन उसे हर रोज अपने शरीर से मीट निकालकर अच्छे से पकाकर देने लगता है और ऐसे ही कई दिन तक चलता है। और एक दिन वो भी उसे अपने शरीर से मीट निकालकर अच्छे से बनाकर उसे खाने के लिए देती है। लेकिन जब सुमन को पता चलता है वो मीट उसके शरीर का है तो वहीं पर वो वॉमिटिंग करने लगता है, जिससे वो अजीब तरह से उसे देखने लगती है। लेकिन अभी भी वो नहीं रुकती क्योंकि उसे उसके मीट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो हर रोज उसका वेट करने लगती है। और सुमन भी अपने शरीर से मीट निकालकर उसे बनाकर देने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो अपना मीट निकालने के लिए इलियासदा के पास जाता है तो वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो रिसर्च करने के लिए अपना मीट नहीं निकाल रहा। तो वो उसे सब कुछ सच सच बताने कहते हैं। तो वो उन्हें बताता है मैं बस डॉक्टर मिली को अपने करीब लाने के लिए ये सब कर रहा हूँ और अब वो मेरे इतने करीब आ गई है कि उसे मेरे मीट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर इलियासदा हैरान होते हैं और उसे मना कर देते हैं उसका मीट निकालने के लिए, लेकिन वो उन्हें फोर्स करने लगता है उसका मीट निकालने के लिए, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो उसे मारकर यहाँ से भेज देते हैं। मतलब अब वो अपने शरीर से मीट नहीं निकाल सकता था और यही बात वो मिर्ली को मैसेज करके भी बताता है। लेकिन मिर्ली पूरी तरह से आदी हो गई होती है उसके मीट से और वो कैसे भी करके उसका मीट खाना चाहती थी। तो वो उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है और उसे मुर्दा घर ले जाकर एक डेड बॉडी का मीट निकालकर बनाकर लाने कहती है उसे खाने के लिए। मतलब मिर्ली उसके मीट के आदी नहीं बल्कि इंसानों की मीट की आदी हो गई होती है। और यहाँ पर वो उस डेड बॉडी का मीट निकाल पाते तभी वार्ड बॉय यहाँ पर आ जाता है तो इन्हें यहाँ से चुपचाप जाना पड़ता है। और सुमन उसे समझाता है ये ठीक नहीं है, हमें ये सब बंद करना होगा। तो उसे कहती है मैं तुम्हारे मीट की आदी हो गई हूँ और मेरा मन कोई भी चीज खाने को नहीं कर रहा और ना ही मेरा पेट भर रहा है और मैं आखिरी बार किसी भी इंसान का मीट पेट भरकर खाना चाहती हूँ, शायद इससे मेरी भूख मिट जाए और हम ये सब बंद कर पाएंगे। तो वो उसे कहता है ठीक है, मैंने ही इसे शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। और उसे वहां से घर छोड़ देता है और एक बड़ा सा हथियार खरीदता है और एक रिक्शा वाले को मार देता है और उसकी टांग काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर यूरिन करने के लिए आता है और वो सुमन को एक इंसान की टांग काटते हुए देख लेता है और उसे पकड़कर स्टेशन ले जाता है और उसके साथ पूछताछ करने लगता है। लेकिन तभी सुमन के मोबाइल पर मिर्ली का मैसेज आता है जिसमें लिखा था मीट का इंतजाम हुआ या नहीं। जो देखकर वो ऑफिसर समझ जाता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो अगले दिन ही मिराली को अरेस्ट कर लेता है और अब ये खबर न्यूज के जरिए हर जगह फैल जाती है। एक आदमखोर महिला अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी प्रेमी के हाथ से एक मासूम इंसान की जान ले ली है। ये सुनकर सभी उनके जानने वाले बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों भी अब एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे।
और मूवी के आखिर में ये दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। किसी के भी प्यार में इतने अंधे ना हो जाओ कि सही और गलत का फर्क ही मिट जाए। कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली और अपने बारे में जरूर सोचें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप सभी लोग समझदार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।